पितृपक्ष में क्या करें क्या ना करें जानें सब कुछ इस वीडियो में। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे पितृपक्ष की, यानी कि श्राद्ध पक्ष में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो पितृपक्ष हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है जो हमारे पूर्वजों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है। इस दौरान लोग अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं और उन्हें पिंडदान देते हैं। पितृपक्ष के दौरान कुछ विशेष नियमों का पालन करना बहुत जरूरी होता है। तो आइए जानते हैं पितृपक्ष में हम किन बातों का ध्यान रखें। तो दोस्तों, पितृपक्ष के दिन पितरों और पूर्वजों की आत्माओं की शांति और उनकी आत्मा की मुक्ति के लिए समर्पित होते हैं। पितृपक्ष हर साल भाद्रपद महीने की पूर्णिमा के दिन से शुरू होते हैं और सर्व पितृ अमावस्या तक चलते हैं। इस दौरान विशेष अनुष्ठान, पूजा और व्रत किए जाते हैं। पितृपक्ष का पालन परिवार की खुशहाली, पितरों की आत्मा की शांति के लिए महत्वपूर्ण होता है। इस समय में किए गए पुण्य कार्य न केवल पितरों के लिए बल्कि पूरे परिवार के लिए भी शुभ माने जाते हैं। तो अब बात करेंगे पितरों को किस समय जल दें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पितरों को जल अर्पित करने का सबसे अच्छा समय दोपहर 11:30 बजे से 12:30 बजे के बीच होता है। हर साल पितृपक्ष की शुरुआत भाद्रपद पूर्णिमा से होती है और सर्व पितृ अमावस्या को इसका समापन हो जाता है। इस साल भाद्रपद की सर्व पितृ अमावस्या 2 अक्टूबर 2024 दिन बुधवार को पड़ रही है और इसी दिन पितृपक्ष का समापन होगा। पितृपक्ष का महत्व अब हम आपको बताते हैं। पितृपक्ष हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है जो पूर्वजों यानी पितरों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है। यह पर्व आमतौर पर 16 दिनों तक चलता है और इस दौरान लोग अपने पितरों की शांति और प्रसन्नता के लिए श्राद्ध करते हैं। यह विशेष रूप से वह समय होता है जब पितरों, पूर्वजों और दिवंगत आत्माओं की सम्मान और शांति के लिए हम उनको याद करते हैं और उनके सम्मान में श्राद्ध, कर्म और पिंडदान आदि करते हैं। मान्यता है कि पितृपक्ष में किए गए श्राद्ध और पिंडदान से पितरों को शांति मिलती है और वे प्रसन्न होकर अपने वंशजों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। दोस्तों, माना जाता है कि पितृपक्ष में किए गए अच्छे कर्मों का फल हमारे पितरों को मिलता है और हमारे परिवार में सुख शांति बनी रहती है। पितृपक्ष के दौरान क्या करें? तो पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण और श्राद्ध का आयोजन करें। यह क्रिया पिंडदान, अन्नदान और जलदान के माध्यम से की जाती है। इस दौरान ब्राह्मणों को भोजन कराना और दान देना पुण्यकारी काम आपको करने चाहिए। इससे पितरों को शांति मिलती है और परिवार में समृद्धि आती है। अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा और सम्मान दिखाएं। उनकी याद में विशेष पूजा और अनुष्ठान करना इन दिनों में बहुत ही शुभ माना जाता है। गौ माता की सेवा करना और उन्हें भोजन कराना भी पितरों की आत्मा की शांति के लिए जरूरी होता है। इसलिए इन दिनों में गाय की सेवा जरूर करनी चाहिए। इस दौरान अच्छे कर्म और सदाचार का पालन करें। पितृपक्ष में दान पुण्य करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे परिवार में खुशहाली बनी रहती है। पितृपक्ष के दौरान क्या ना करें, तो इस बारे में अब हम चलो बातें करते हैं। पितृपक्ष के दौरान मांसाहार और मदिरा का सेवन बिल्कुल ना करें क्योंकि यह समय पुण्य और धार्मिक कर्मों का होता है। पितृपक्ष के दिनों में घर में नकारात्मकता और झगड़े से बचना चाहिए। घर में शांतिपूर्ण और सकारात्मक माहौल बनाए रखना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान धार्मिक नियमों का पालन करना जरूरी होता है। अनुष्ठान और पूर्वजों की पूजा की अनदेखी ना करें। पितृपक्ष के दौरान पितरों के लिए दान पुण्य और धार्मिक कार्यों को छोड़ना सही नहीं होता। इन दिनों जो भी शुभ कार्य कर रहे हैं उसे पूरा अवश्य करें। पितृपक्ष में कहते हैं कि बाल और दाढ़ी नहीं कटवाने चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा करने से धन की हानि होती है। श्राद्ध पक्ष में लहसुन प्याज से बने भोजन का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष में हर दिन शाम को एक सरसों का तेल या गाय के घी का दीपक दक्षिण मुखी लो करके जलाना चाहिए।
पितृपक्ष में सुगंध वाले पुष्प पितरों के नाम से अर्पित करने चाहिए तथा सुगंध वाली फूल का इस्तेमाल ना करें। पितरों के नाम से जो भी तर्पण आदि किया जाता है वह दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके जल अर्पित करें। पितृपक्ष में रोजाना गीता का पाठ जरूर करें। दोस्तों, साथ ही इस बात का ख्याल रखें कि आप श्राद्ध करने के लिए किसी से भी कर्ज आदि ना लें, अपने सामर्थ्य के अनुसार ही श्राद्ध करें। श्राद्ध के नियम, इस बात से विशेष ख्याल रखें कि घर के सबसे वरिष्ठ पुरुष के द्वारा ही नित्य तर्पण यानी पितरों को जल चढ़ाया जाना चाहिए। यदि वरिष्ठ उपलब्ध ना हो तो पौत्र या नाती भी तर्पण कर सकते हैं। श्राद्ध कर्म के कार्य दोपहर के समय करना सबसे उत्तम माना जाता है। पितृपक्ष में सुबह शाम 2 समय स्नान करके पितरों को याद करना चाहिए। पितरों के तर्पण के लिए सूर्योदय से पहले जूड़ी लेकर पीपल के वृक्ष के नीचे स्थापित करें। उसके बाद लोटे में थोड़ा गंगा जल, सादा जल और दूध लेकर उसमें बूरा, जौ और काले तिल डाल लें। फिर कुशी की जूड़ी पर 108 बार जल चढ़ाएं और मंत्रों का उच्चारण करें। श्राद्ध के वक्त जब ब्राह्मण को भोजन करवाते समय इस बात का ख्याल रखें कि आप खाने के बर्तन दोनों हाथों से पकड़ कर लाएं। इसके अलावा यह नियम भी है कि ब्राह्मण जब भोजन ग्रहण करे तो वह मौन रहकर करे, क्योंकि जब तक ब्राह्मण मौन रहता है तब तक पितर भोजन ग्रहण करते हैं। साथ ही भोजन परोसने वाले को भी मौन ही रहना चाहिए। पितरों का श्राद्ध सिर्फ और सिर्फ अपने घर में ही करें, दूसरों की जमीन पर उनका श्राद्ध भूलकर भी ना करें। श्राद्ध कर्म के कार्यों में ब्राह्मण को भोजन कराने के साथ ही गाय, कौवे, कुत्ते और चींटियों के लिए भी भोजन जरूर निकालें और उन्हें भी जरूर खिलाएं। दोस्तों, देवी देवताओं की इस समय पूजा करनी चाहिए या नहीं? तो पितरों को पूजनीय माना जाता है। शास्त्रों के लेकिन क्या पितृपक्ष के दौरान देवी देवता की पूजा करनी चाहिए? हालांकि दोनों की तरफ हमारी पूजनीय अवश्य है, लेकिन इस वजह से मंदिर जाएंगे वो बात कोई तो बात नहीं